चाहिए। रूल्ड से क्या होता है ना, आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, आपको इमीडिएटली आप अटक जाते हैं, अरे यार वो क्या था क्या था क्या था, एंड यू कांट स्लीप आफ्टर दैट। फिर आप जाके फटाफट से वो चीज़ भी देख लेते हैं। और आप लोगों के लिए तो चीज़ें और ज़्यादा आसान है, 1 सेकेंड के अंदर आप टाइप करते हो, आपके सामने ढेरों इमेजेस आ जाती है। योर बायोलॉजी मेंटर ऑन रैंक प्लस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने बायो सब्जेक्ट को किस तरह से फास्ट और इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन रहती है कि मैम इतना सारा थ्योरी, इतनी सारी टर्म्स, इतनी सारी चीजें कैसे याद करें। तो बायो में जी हाँ बेटा, ये तो सच बात है कि बहुत सारा सिलेबस होता है और सब चीजों को मेमोराइज करना और एग्जाम टाइम तक सारा सब्जेक्ट पूरा का पूरा थियरी याद करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है, बहुत सी ऐसी यहाँ पे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप अपनी बायो को लॉन्ग टर्म तक मेमोराइज रख सकते हैं। सबसे पहली टिप आती है कि आपको हमेशा जब भी आप चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे उसके साथ कुछ ना कुछ इमेज को कनेक्ट कीजिए। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के कोई भी टॉपिक के बारे में, ठीक है, आपने हार्ट के बारे में पढ़ा, तो हार्ट के डायग्राम्स तो खैर एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप उनकी थोड़ी सी एक बारी यूट्यूब पे जाके उनकी 3D इमेजेस देख लो, है ना, उनके डायग्राम्स को और दूसरे डायग्राम्स देख लो। हो सकता है एनसीईआरटी के डायग्राम से आपको चीजें ना क्लियर हो रही हो, तो जहां आपको लगता है कोई ऐसी टर्म वहां दी हो जो लेबलिंग में ना हो, तो वहां पे क्या होता है ना, अगर आप उसको इंस्टेंटली वहां पे एक बार देख लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस चीज को पढ़ने बैठोगे ना, आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाएगी कि यार ये तो ये चीज थी और मैंने इसके बारे में पढ़ लिया है ना, मैंने वो देखा था, मुझे याद आ गया। तो ये चीज तो यार मैंने भी की है। और मेरे टाइम पे क्या होता था, वो तो 2G का टाइम था ना, तो वहाँ पे जो चीज़ें डाउनलोड हो रही होती थी, इमेजेस डाउनलोड हो रही होती थी, इतना टाइम लगता था। सो आई यूज्ड टू सी, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी बॉटनी के अंदर। तो बॉटनी में आपकी सिमेट्री रहती है ना, राइट, तो वो सारी चीज़ों को समझने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, है ना, वहाँ पे ढंग से समझ में नहीं आता था। तो आई यूज्ड टू लुक एट द एग्जाम्पल्स कि पी का फ्लावर कैसा दिखता है, कौन सी सिमेट्री, अच्छा ये है, तो वो विजुअलाइज करने से ना चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। और आप लोगों के लिए तो चीज़ें और ज़्यादा आसान है, 1 सेकेंड के अंदर आप टाइप करते हो, आपके सामने ढेरों इमेजेस आ जाती है ना, तो आपको वो स्ट्रगल भी नहीं है इंटरनेट वाला। तो ट्राई किया करो, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होती, इंटरनेट इसी चीज़ के लिए बना है, ठीक है, आप लोगों की हेल्प के लिए। दूसरी टिप यहाँ पे आती है कि आप जब भी अपने बायो के चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे बहुत सारे बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, इतना सारा टेबल्स रहता है, चार्ट्स रहता है, तो उसको आप कैसे पढ़ेंगे, ट्रिक्स के थ्रू। तो आपको मैं भी अपनी क्लासेस में बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी, क्लास 11th चैनल पे जब मैं बायो पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स शेयर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस वाले चैनल पे भी हमने बायो के जितने भी चैप्टर्स डाले हैं, वी विल बी डेफिनेटली शेयरिंग द ट्रिक्स, ठीक है, कि कौन कौन सी हम ट्रिक्स यूज कर सकते हैं अपने बायोलॉजिकल नेम्स को याद करने के लिए। फिर आता है आपका तीसरा आता है कि जब आप अपने आपने मान लो कोई एक फ्लो चार्ट पढ़ लिया है ना, आपने वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, आपने उसका पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। उसके बाद में जब आप रात के टाइम पे सो रहे होते हो, है ना, मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा है, आज ब्लड पढ़ लिया, आपने वहाँ पे ब्लड के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, सीरम के बारे में पढ़ा, है ना, बहुत लंबा टॉपिक है ब्लड इटसेल्फ। तो वो सारी चीज़ों को आपने पढ़ लिया, आपने उनके छोटे छोटे नोट्स बना के रख लिए। अब आपको क्या करना है, आपने जब भी आप रात में सोने जा रहे होंगे, तो सोने से पहले सिर्फ आपको 10 मिनट्स, आपके पास उस समय ना कोई किताब होनी चाहिए और ना ही कोई पेपर होना चाहिए, कुछ नहीं, आप सोने जा रहे हैं, है ना, आप अपने बेड पे हैं, लाइट्स वाइट सब बंद है। तो ये मैं खुद करती थी एंड इट रियली वर्क्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सोने से पहले आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल करनी है कि आपने ये पढ़ा था। फिर क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है एंड लिटरली इट हैपेंड विद मी, आपको इमीडिएटली आप अटक जाते हैं, अरे यार वो क्या था, एंड यू कांट स्लीप आफ्टर दैट। फिर आप जाके फटाफट से वो चीज़ भी देख लेते हैं कि ये था, तो आप तसल्ली से फिर सो जाते हैं। तो ये चीज़ वर्क करती है। और ये आपके क्या होगा ना, अगर आप बार बार, इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी ब्रेन के अंदर आप उसको बार बार रिवाइज करें, इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन,
ठीक है। तो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी आप अपनाओ, रात के टाइम पे अपने टॉपिक्स को रिवाइज करो। 10 मिनट्स 15 मिनट्स लगता है पूरे टॉपिक को रीस्केड्यूल करने में, और दोबारा से क्या होगा ना, उसको पढ़ने के बाद में वो बहुत टाइम तक आपके ब्रेन में स्टोर रहेगा। एंड इट वर्क्स, आई एम टेलिंग यू, इट्स वंडरस मेथड। चौथी चीज़ आती है कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, कवर करते हैं और आपने उसको मेमोराइज करना है, तो मेमोराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने एनसीईआरटी को रख देना है साइड पे। एक ब्लैंक शीट उठाओ, ठीक है, आप इतनी मोटी सी एक फाइल लेके रख लो ब्लैंक शीट्स की, और उसमें आपको रूल्ड नहीं होनी चाहिए। रूल्ड से क्या होता है ना, आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, ठीक है। तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट। सिंपल प्लेन शीट्स रखो, पेन उठाओ और जो आपने पढ़ा है सब वहाँ लिख दो। फिर क्या आएगा, आपको कुछ चीज़ें याद रहेंगी, कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी। दोबारा जाओगे, फिर से कॉपी खोलोगे, एनसीईआरटी खोलोगे और वहाँ से फिर से उसको याद करके फिर से लिखोगे। तीसरी बार अगर आप दोबारा से अटेम्प्ट करोगे ना ब्लैंक पेपर पे लिखने की, आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, यू विल बी एबल टू मेमोराइज एंड रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग दैट यू स्टडीड इन दैट टॉपिक, ठीक है। तो ये टिप्स को फॉलो करो, मैं भी करती थी अपने टाइम पे, और ये डेफिनेटली आपके काम आएंगी अपने बायोलॉजी के सब्जेक्ट को, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक सब्जेक्ट रहता है जब बात करते हैं मेमोराइज की, है ना। तो आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी और इस सब्जेक्ट को आप लॉन्ग टर्म तक याद कर पाएंगे। ऑल द वेरी गुड।